गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें देखना है साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में। ऑल काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड। जितने भी प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन द फॉलोइंग पिक्चर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर शोन। हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनमें हमें कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द वाइब्रेटिंग पार्ट्स ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स? क्या आप इन इंस्ट्रूमेंट्स के वाइब्रेटिंग पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो percussion instruments like the tabla, mridangam, drums and bongos generally have a membrane stretched over the cylindrical body of metal। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ऊपर क्या एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। किसकी? सिलिंड्रिकल बॉडी पे, मेटल, वुड या फिर क्ले के सिलिंड्रिकल बॉडी पे एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। The tautness of the membrane and its area determine the pitch of the sound produced। जो tautness रहती है membrane की और जो area रहता है वो determine करता है sound की pitch को। Smaller area and tauter membranes produces shriller sounds। ठीक है, जो छोटे एरिया रहते हैं और टॉटर मेम्ब्रेन रहते हैं वो स्ट्रेलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इंस्ट्रूमेंट लाइक एकतारा, सितार, गिटार एंड वायलिन हैव मेटल स्ट्रिंग्स स्ट्रेच्ड अलोंग देयर लेंथ। ठीक है, इनके पास क्या होती हैं? मेटल स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि उनकी लेंथ के थ्रू क्या होती हैं? स्ट्रेच होती हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन द स्ट्रिंग इज स्टक। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट साउंड तब प्रोड्यूस करते हैं जब क्या होता है? स्ट्रिंग को स्टक किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, ट्रम्पेट, सेक्सोफोन हैव एयर कॉलम इनसाइड दैम। ठीक है, ये ट्रम्पेट, फ्लूट और सेक्सोफोन होते हैं, उनके पास एयर कॉलम होते हैं बीच अंदर। दीज इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर एयर कॉलम। और ये इनके द्वारा साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब एयर कॉलम में वाइब्रेशन होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बेल, क्रम्बल्स, घतम एंड खारताल आर मेटेलिक पीस इंस्ट्रूमेंट। ये सब क्या होते हैं? मेटेलिक पीस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन देयर मेटल शीट्स आर हिट। और ये तब साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब इनकी मेटल शीट को हिट किया जाता है। फिर एक एक्टिविटी दी गई है टू सी द वाइब्रेशन एंड हियर द साउंड। वाइब्रेशंस को देखने और साउंड को सुनने के लिए। तो इसके लिए हमें एक बाउल लेना है, एक स्पून लेना है और एक वाटर लेना है। नाउ टेक द बाउल एंड स्ट्राइक इट विद द स्पून। अब हमें बाउल को लेना है और उसको चम्मच से मारना है। डू यू हियर द साउंड एंड सी द वाइब्रेशन इन द बाउल? क्या आपको साउंड सुनाई देगा और वाइब्रेशन दिखेंगे बाउल में? तो फिल द बाउल विद वाटर एंड अगेन स्ट्राइक इट विद द स्पून। आप दोबारा से बाउल को क्या करो? पानी से भरो और इसको फिर से स्ट्राइक करो स्पून से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो इन फर्स्ट केस व्हेन बाउल्स आर एम्प्टी वॉज एम्प्टी। पहले केस में जब बाउल खाली था, ओनली साउंड वॉज हियर्ड बट वाइब्रेशन कैन नॉट बी शीन। पहले सिर्फ साउंड सुनाई दे रहा था लेकिन वाइब्रेशंस नहीं दिख रहे थे। बट इन सेकेंड केस देयर इज अ साउंड एज वेल एज सम रिंग्स आर फॉर्म्ड ऑन द वाटर सरफेस। ठीक है, लेकिन सेकेंड केस में जब साउंड हुआ तो उसमें रिंग्स प्रोड्यूस हुए और वाटर सरफेस पर रिंग प्रोड्यूस हुए थे। दीज रिंग्स फॉर्म्ड आर एक्चुअली द वेव्स फॉर्म्ड बाय द साउंड प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशंस इन द बाउल। ये जो रिंग्स हैं वो फॉर्म हुई थी जब जब जो वेव्स थी, जो एक्चुअली वेव्स थी जो फॉर्म हुई थी साउंड के द्वारा, वो उनने वाइब्रेशंस किए बाउल में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड का प्रोपोगेशन क्या होता है? तो द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा वो क्या होता है? एनर्जी का एक फॉर्म होता है। द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रांसफर दिस एनर्जी टू द सराउंडिंग एयर पार्टिकल्स। जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है वो ट्रांसफर करती है इस एनर्जी को एयर पार्टिकल्स की सराउंडिंग्स में। द एयर पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो जो एयर पार्टिकल्स रहते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। दीज वाइब्रेशंस ट्रेवल इन द एयर बाय प्रोड्यूसिंग कंप्रेशंस द रीजन्स वेयर एयर बिकम्स डेंस। ठीक है, ये जो वाइब्रेशंस रहते हैं वो एयर में क्या करते हैं? कंप्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करते हुए ट्रैवल करते हैं। ये क्या होता है? जहाँ एयर जो रहती है, ये ऐसे रीजन होते हैं जहाँ एयर डेंस हो जाती है। रेयरफेक्शन द रीजन वेयर एयर बिकम्स लेस डेंस। और रेयरफेक्शन हो जाते हैं जहाँ जो एयर रहती है वो कम डेंस हो जाती है।
These compressions and rarefactions set up a wave in the air. ये compressions और rarefactions क्या करते हैं, एक wave produce करते हैं air में. When this wave reaches the ear, जब ये wave कानों तक पहुंचती हैं, it presses the eardrum with begins to vibrate. ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे ईयर ड्रम को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, जिससे वो क्या करता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है. थस प्रोड्यूसिंग द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, इसीलिए हमें हियरिंग की सेंसेशन होने लगती है. ईच साइकिल ऑफ साउंड वेव इंक्लूड्स वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन. प्रत्येक साइकिल जो होती है साउंड वेव की, वो उसमें एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन होता है. साउंड वेव्स ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, which may be gas such as air, liquid such as water or a solid such as wood or steel. जो साउंड वेव्स होती है उनको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है प्रोपोगेट करने के लिए, जैसे कि ये वो एक गैस भी हो सकती है जैसे कि एयर, लिक्विड भी हो सकता है जैसे कि पानी, और सॉलिड भी हो सकता है जैसे वुड या स्टील. इफ़ देयर इज़ नो मीडियम वी कैन नॉट हियर एनी साउंड. अगर यहाँ कोई मीडियम नहीं होगा तो हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा. इट मीन्स साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम. तो हम कह सकते हैं कि जो साउंड होता है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ लाउड स्पीकर प्लेज म्यूजिक एट फुल वॉल्यूम ऑन द मून. मान लो एग्जाम्पल के लिए कि एक लाउड स्पीकर क्या है, फुल वॉल्यूम में बज रहा है मून पर. नो साउंड विल बी हियर एज देयर इज़ नो एयर. वहाँ कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा. क्यों नहीं देगा, क्योंकि वहाँ कोई भी एयर नहीं है. अब प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर. साउंड के थ्रू एयर के थ्रू जो प्रोपोगेशन होता है साउंड का, वो देखना है हमें. तो द वाइब्रेशन ऑफ साउंड कॉज अ लेयर ऑफ एयर इमीडिएटली अराउंड टू बी इट टू वाइब्रेट. जो वाइब्रेशन होते हैं साउंड के, वो एक लेयर बना लेते हैं एयर की अपने आसपास तुरंत ही वाइब्रेट करने के लिए. दिस वाइब्रेटिंग लेयर ऑफ एयर ट्रांसफर द वाइब्रेशंस टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ एयर. ये वाइब्रेटिंग लेयर होती है जो एयर की, वो ट्रांसफ़र करती है वाइब्रेशन को नेक्स्ट लेयर में एयर की. Thus the vibrations keep on moving outward from the source as waves and carry the sound forward. ठीक है, इसीलिए जो वो वाइब्रेशंस रहते हैंगे वो क्या होते हैं, आउटवर्ड मूव करने लगते हैं सोर्स से और वेव के रूप में, और वो क्या करने लगते हैं, साउंड को आगे ले जाने लगते हैं. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड. जो स्पीड होती है साउंड की एयर में वो कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड. अब एक एक्टिविटी देखेंगे हम, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर. ये जानने के लिए कि जो साउंड होता है वो एयर के थ्रू ट्रेवल करता है. तो टेक अ पॉलीथीन शीट. हमें एक पॉलीथीन शीट लेनी है, आ टिन कैन और लार्ज बाउल. या तो एक टिन का कैन लेना है या फिर बड़ा सा बाउल लेना है. आ स्टील ट्रे. एक ट्रे लेनी है स्टील की. फ्यू राइस ग्रेन लेने हैं कुछ. रबर बैंड लेना है और एक रूलर लेना है या फिर एक स्पून लेना है. नाउ टेक द टिन कैन एंड स्प्रेड द पॉलीथीन शीट ओवर द ओपन साइड ऑफ इट. अब हमें क्या करना है, टिन कैन को लेना है और उसकी जहाँ जो खुला हुआ वो साइड है वहाँ हमने उसके चारों तरफ क्या कर देना, पॉलीथीन शीट को स्प्रेड कर देना है. विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड. और उसके ऊपर क्या लगा देना है, रबर बैंड लगा देना है. देन पुट सम राइस ग्रेन्स ओवर द पॉलीथीन. और पॉलीथीन के ऊपर कुछ राइस ग्रेन्स डालने हैं. होल्ड द स्टील ट्रे एट सम डिस्टेंस अबव द कैन एंड प्रोड्यूस साउंड बाय बैंगिंग द ट्रे विद द स्पून और रूलर. ठीक है, फिर हमें थोड़ी ऊपर क्या करना है, एक स्टील ट्रे को रखना है बाउल के कैन के ऊपर और हमें क्या करना है, उसको बजाना है स्पून या फिर रूलर से. यू विल ऑब्जर्व दैट ऑन बैंगिंग द ट्रे द राइस ग्रेन्स ऑन द पॉलीथीन स्टार्ट वाइब्रेटिंग. आप देखोगे जैसे ही आप बैंग करोगे ट्रे को तो जो राइस ग्रेन्स रहेंगे पॉलीथीन पे वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे. दिस शोज दैट साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर. ये हमें ये बताता है कि जो साउंड होता है वो एयर के थ्रू ट्रेवल करता है. प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू वाटर. वाटर के थ्रू जो साउंड होता है उसका प्रोपोगेशन क्या होता है. तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वाटर. जो साउंड होता है पानी के थ्रू भी ट्रेवल करता है. इन फैक्ट इट ट्रेवल्स फास्टर थ्रू वाटर देन थ्रू एयर. एयर के कंपैरिजन में वाटर क्या होता है, जो साउंड होता है वो वाटर में ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करता है. मैमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स यूज़ वेव्स टू कम्युनिकेट अंडर वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज. जो मैमल्स होते हैं जैसे कि डॉल्फिन या वेल, वो ये
वेव्स को यूज़ करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए पानी के अंदर, जो कि बहुत दूर दूर इस डिस्टेंसेस पे होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड होती है साउंड की पानी में वो कितनी होती है, 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, एयर में कितनी थी, 340 मीटर पर सेकेंड, और वाटर में कितनी हो गई, 1500 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एक एक्टिविटी करना है ये देखने के लिए कि जो साउंड है वो लिक्विड में ट्रेवल करता है। तो इसके लिए हमें एक टब लेना है, एक टेबल लेनी है, एक बेल और एक वाटर लेना है। तो प्लेस द टब ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर टब रखना है हमें, एंड फिल इट विद वाटर, पानी से भरना है इसको। शेक द बेल इनसाइड द टब, टब के अंदर हमें क्या करना है, बेल को शेक करना है विद वन हैंड, एक हैंड से। बट मेक श्योर दैट वेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द टब, और हमें ये भी देखना है कि जो घंटी है वो क्या ना करे, टब की बॉडी को टच ना करे। नाउ प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, और हमें क्या करना है, वाटर सरफेस पे धीरे से अपना कान रखना है। वी केयरफुल दैट वाटर डज नॉट एंटर इनसाइड योर ईयर, और ये ध्यान रखना है हमें कि जो पानी है वो हमारे कान के अंदर ना जाए। तो यू विल ऑब्जर्व दैट यू आर एबल टू हियर द रिंगिंग साउंड ऑफ द बेल इवन दो योर ईयर इज प्लेस्ड आउटसाइड द वाटर। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपको जो रिंगिंग साउंड है बेल का वो सुनाई देगा, भले ही आपका कान पानी के बाहर क्यों ना हो। दिस शोज दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड, ये हमें बताता है कि जो साउंड होता है वो लिक्विड के थ्रू ट्रेवल करता है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक क्या, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड, सॉलिड के थ्रू जो साउंड का प्रोपोगेशन होता है वो देखना है हमें। तो साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू सॉलिड, सॉलिड से ये फास्टर जाता है। द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू स्टील इज ऑलमोस्ट 20 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर, जितना साउंड की स्पीड होती है एयर में उसका 20 टाइम्स कब होता है, जब वो स्टील से अगर कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसका 20 टाइम्स होता है वो। That is why the arrival of train when it is several kilometers away can be known by placing an ear on the rail track and listening. ठीक है, तो इसी के वजह से ट्रेन जो कि बहुत किलोमीटर दूर है उसकी आने की जो आने का पता हमें चल सकता है अगर हम रेल ट्रैक पर क्या करें, अपना कान लगाएं और सुनने की कोशिश करें। द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज़ अबाउट 6 किलोमीटर पर सेकेंड, जो स्पीड होती है साउंड की वो कितनी होती है, 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है स्टील में। Therefore, sound of wheels moving over the rail tracks can reach a person much faster than the train itself. इसीलिए जो साउंड व्हील के साउंड होता है वो ज़्यादा तेज़ी से पहुंचता है एक इंसान के कानों में ट्रेन की अपेक्षा। फिर आता है क्या, अब हमें एक एक्टिविटी देखनी है कि सॉलिड के थ्रू ये साउंड प्रोड्यूस ट्रेवल होता है। तो सर्च आउट अ स्टील रेलिंग आइदर इन योर होम और स्कूल। अब आपको क्या करना है कि स्टील की रेलिंग को देखना है अपने घर पे या स्कूल में। प्लेस और योर ईयर एट वन प्लेस इन द रेलिंग, एक जगह अपनी क्या लगाना है, कान रखना है रेलिंग के एक जगह। आस्क योर फ्रेंड टू स्ट्राइक द रेलिंग आफ्टर सम डिस्टेंस फ्रॉम यू, और अपने दोस्त से ये बोलना है कि उस रेलिंग को स्ट्राइक करे आपसे कुछ दूरी पर। यू विल ऑब्जर्व दैट यू विल बी एबल टू हियर द साउंड, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपको साउंड सुनाई दे रहा है ना। यू स्ट्राइक द रेलिंग एंड आस्क योर फ्रेंड टू हियर द साउंड एट अ डिस्टेंस, और इसके बाद आप हिट करना और अपने फ्रेंड से बोलना कि वो उसको सुने। ठीक है, यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो ह्यूमन के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।